गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। लाइफ स्किल की द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग सीरीज में आज हम अपने माहौल को सुधारें सीरीज में आज हम देखते हैं कि आपकी एसोसिएशन का आप पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, आपके संगी साथियों के आधार पर ही आपको पहचाना जाता है। एक जैसे लोग एक साथ रहते हैं। सभी कर्मचारी एक से नहीं होते। कुछ नकारात्मक होते हैं और कुछ सकारात्मक। कुछ इसलिए काम करते हैं क्योंकि काम करना उनकी मजबूरी है, और कुछ इसलिए काम करते हैं क्योंकि वो महत्वाकांक्षी हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। हम किस तरह सोचते हैं यह हमारी एसोसिएशन से तय होता है। तो इस बात को सुनिश्चित कर ले कि आप ऐसे समूह में हो जो सही सोचता है। हर समूह में ऐसे लोग होते हैं जिन्हें अपनी अयोग्यता का एहसास होगा और वे आपकी राह में बाधा बनकर खड़े हो जाएंगे और आपको प्रगति नहीं करने देंगे। जिंदगी की दौड़ में पीछे रह जाने वाले लोग आगे निकलने वाले लोगों का रास्ता रोकने की कोशिश करते हैं। आपने यह अपने हाई स्कूल में बार बार देखा होगा कि कुछ आवारा लड़के उस सहपाठी का मजाक उड़ाते हैं जो अच्छी तरह से पढ़ता है और अच्छे नंबर लाता है। कई बार तो उस प्रतिभाशाली विद्यार्थी का तब तक मजाक उड़ाया जाता है जब तक कि वह इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच जाता कि प्रतिभाशाली होने में समझदारी नहीं है। अपने आसपास के ऐसे नकारात्मक सोच वाले लोगों को नजरअंदाज कर दें। अक्सर आपने इस तरह की जो बातें कही जाती हैं उनका उद्देश्य आपको नीचा दिखाना नहीं होता। वे तो केवल बोलने वाले की असफलता और निराशा को उजागर करती है। नकारात्मक सोच वाले लोगों को इस बात की छूट हरगिज न दें कि वे आपको भी अपने स्तर तक नीचे ले आए। उनकी बातों को उसी तरह से फिसल जाने दें जैसे बतख की पीठ से पानी फिसला करता है। इस तरह के लोगों से जुड़ें जो सकारात्मक सोचते हैं, जो प्रगतिशील सोच रखते हैं। उनके साथ ऊपर की ओर बढ़ें। आप भी ऐसा कर सकते हैं, बशर्ते कि आपकी सोच सही हो। परंतु एक सावधानी रखें। आप ये देखें कि आपको सलाह देने वाला कौन है। ज़्यादातर संगठनों में आपको बहुत से ऐसे लोग मिल जाएंगे जो आपको फोकट की सलाह देंगे। वे रुचि लेकर आपको सफलता के गुर या नुस्खे या फॉर्मूले बताना चाहेंगे। एक बार मैंने इसी तरह के फोकटिया सलाहकार को एक प्रतिभाशाली नए कर्मचारी को सलाह देते हुए सुना। सलाहकार कह रहा था, यहाँ काम करने का तरीका यही है कि आप हर काम से बचें। अगर उन्हें पता चल गया कि आप में प्रतिभा है तो वो आप पर हर काम लादते चले जाएंगे। खास तौर पर ये जो मिस्टर जेड हैं, जो डिपार्टमेंट के मैनेजर हैं, उनसे जितना दूरी हो सके बनाए रखना। अगर उन्हें पता चल गया कि आपके पास कम काम है तो वे आपको गले तक काम में डुबो देंगे। यह फोकटिया सलाहकार 30 साल से उस कंपनी में काम कर रहा था और उसे आज तक प्रमोशन नहीं मिला है। उस व्यक्ति के लिए यह कितना अच्छा सलाहकार हो सकता है जो अभी नया नया काम शुरू कर रहा है और बिजनेस में ऊपर की तरफ प्रगति करना चाहता है। हम पारंपरिक तरीके से दो हमारे जो कर्मचारी जॉन और मिल्टन की एक उदाहरण हम देखते हैं कि वो अपना वीकेंड किस तरह से गुजारते हैं और इसके क्या परिणाम होते हैं। जॉन वीकेंड में अपनी मनोवैज्ञानिक खुराक इस तरह लेता है, वह अपने शाम बहुत ही चुनिंदा और दिलचस्प दोस्तों के साथ गुजारता है, और कोई दूसरे दिन वो कोई घूमने कहीं जाते हैं या कोई शायद कोई फिल्म देखने जाते हैं या किसी ऐसे सामुदायिक कार्यक्रम में या किसी दोस्त के घर जाते हैं, वर्कआउट करते हैं, शनिवार की दोपहर को घर के छोटे मोटे काम निपटा लेते हैं या किसी खास प्रोजेक्ट पर काम करते हैं, और मतलब कुछ भी वो नया करते हैं, कहीं फैमिली के साथ घूमने जा रहे हैं। मतलब इस तरह से उनके वीकेंड व्यस्त और सुनियोजित होते हैं और कई तरह की रोचक गतिविधियों के कारण बोरियत का सवाल ही नहीं उठता, और इससे जॉन को काफी मनोवैज्ञानिक ऊर्जा मिलती है। जबकि मिल्टन
को मनोवैज्ञानिक खुराक जॉन की तुलना में कम संतुलित है। उनमें अपने वीकेंड की कोई योजना नहीं होती। वो शुक्रवार की रात को थके हुए आते हैं, अपनी पत्नी से औपचारिकतावश पूछ लेते हैं कि कुछ करने का इरादा तो नहीं है, परंतु योजना वहीं ख़त्म हो जाती है। शनिवार को उनके घर के काम और देर तक सोना, पूरा दिन काम में उलझा रहता है और रात को वो घर में ही मतलब हैं। अगला दिन भी उनका उसी तरह से बिल्कुल ही मतलब अव्यवस्थित रूप से बीत जाता है। तो जॉन के माहौल से उसे ताजगी मिलती है, ऊर्जा मिलती है, नए नए विचार मिलते हैं, क्योंकि उनकी सोच व्यापक है और वह उस एथलीट की तरह है जो अपनी विटामिन्स की गोली ले रहा है। जबकि मिल्टन का माहौल ऐसा है जो उसे मनोवैज्ञानिक रूप से भूखा रख रहा है। उसको उसका सोचने का तंत्र खराब हो चुका है और वह उस एथलीट की तरह है जिसे कैंडी और बियर दी जा रही है। जॉन और मिल्टन आज एक ही स्तर पर हो सकते हैं, परंतु आगे आने वाले सालों में दोनों के बीच का फासला बढ़ता जाएगा और जॉन मिल्टन की तुलना में काफी आगे निकल जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। मजाकिया लोग तो ये कहेंगे कि शायद इसलिए कि जॉन में मिल्टन से ज़्यादा दम है, परंतु बात यह नहीं है। बात यह है कि इन दोनों के दिमाग को इनके माहौल ने जो मनोवैज्ञानिक खुराक दी है, उसका असर इनकी नौकरियों, इनके जीवन, इनके व्यवहार, इनकी मानसिकता में तो होना ही है। तो देखा दोस्तों, किस तरह से हमारी जो हम अपने दिमाग को भोजन देते हैं, उससे हमारा पूरा जीवन किस तरह से परिपक्व होता है, किस तरह से वो हमारे व्यवहार में आता है। तो देखा किस तरह से हम अपनी मनोवैज्ञानिक खुराक को बढ़ाकर अपने मल्टीविटामिन सप्लीमेंट्स अपने दिमाग को खिलाकर अपने लिए एक सफलता की बहुत ही ऊंचाइयों को हम छू सकते हैं। तो दोस्तों, आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो आप इसे अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे दोस्तों।